और ये बताया जा रहा है कि साक्षी ने धमकाया था, जिस पर बेइज्जती फील हुई थी साहिल को और इसलिए उसने इस मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी तस्वीर साफ होनी बाकी कि आखिरकार मकसद क्या था। 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजलि, भवाना पुलिस थाने जहां पर साहिल को रखा गया है और साहिल ने जहां पर मर्डर को अंजाम दिया वहां से हमारे सहयोगी साहिल भी जुड़ रहे हैं और दिल्ली से जतिन हमारे साथ हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को खंगाल रहे हैं, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या साक्षी के धमकाने के बाद ही साहिल ने मर्डर किया, और अगर हां तो आखिरकार साक्षी को क्यों धमकाना पड़ा? क्या किसी तरह का कोई प्रेशर बना रहा था साहिल? देखिए, अभी तक जो चीजें सामने आ रही थी वो साक्षी की तरफ से सामने आ रही थी। उससे जुड़े लोग अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे थे कि कैसे साहिल उसको परेशान कर रहा था, बातचीत बंद हुई। लेकिन अब जब 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है, कल एक 5वां दिन और होगा, अभी तक 4 दिन में उसने कई खुलासे किए। उसने खुलासा किया कि साक्षी अपने दोस्तों के जरिए साहिल को धमकाया करती थी। एक टॉय गन का भी जिक्र इसमें सामने आया कि कैसे साक्षी ने उस टॉय गन को साहिल की कमर पे लगाया और धमकाया कि वो उससे दूर रहे। और वो 4 लोग कौन है जो उसके साथ थे? वो उसके दोस्त है, जिसमें जबरू, जिसका पुलिस पहले ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है। तो अभी तक की कन्फेशन में साहिल ने ये बिल्कुल बताया कि वो साक्षी अपने दोस्तों के जरिए उसको धमका रही थी, कहीं ना कहीं उसको चैलेंज कर रही थी और इसी बात से वो गुस्सा था। गुस्सा इतना हो गया कि उसने पहले शराब पी और उसके बाद इस पूरे वाकया को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस उसकी बातों पर पूर्णतः सत्य नहीं मान रही है। पुलिस का कहना है कि जो जो ये चीजें बोल रहा है उसके स्टेटमेंट को बाकी लोगों से भी मैच किया जाएगा और यही वजह है कि 3 दिन की और रिमांड मांगी थी। आज उसका दूसरा दिन है, कल का दिन और अभी पुलिस के सामने है। वेपन रिकवर कर लिया गया है, चाकू रिकवर कर लिया गया और आप इससे समझिए कि उसने कहा कि उसने चाकू जेठाला में फेंका, लेकिन मिला वो रोहिणी सेक्टर 11 में। तो ये तमाम चीजें कि साहिल की हर बात को सच मानना अभी सही नहीं है और पुलिस ऑफिसर्स का भी ये कहना है कि जो कुछ वो कह रहा है उसको जमीनी स्तर पर क्रॉस चेक किया जा रहा है और बाकी लोगों से भी उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है। और लगातार जाते हैं हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी स्टेटमेंट जो है वो बदल रहा है और किस तरह से भ्रमाने की कोशिश कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के साक्षी हत्याकांड से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हत्याकांड में इस्तेमाल जो चाकू है वो रोहिणी के सेक्टर 11 से बरामद हुआ है। फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सुजाता, ये चाकू बिल्कुल, तो चाकू बरामद कर लिया गया है। आला कत्ल बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और वो आखिरकार अब बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कत्ल हुआ था साक्षी का। आलाए कत्ल बरामद कर लिया गया है। साहिल, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगा, लेकिन सवाल यह है कि 1 दिन पहले जो धमकी दी उसके गुस्से में कत्ल किया या 15 दिन पहले ही चाकू खरीद कर साजिश हो गई थी? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने चाकू जरूर बरामद कर लिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सस्पेंस बना है कि आखिरकार साहिल ने किस वजह से साक्षी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। क्योंकि लगातार जो है साहिल पुलिस इंटेरोगेशन में अपने बयान बदल रहा है। पहले वो कहता है कि उसने 10 से 15 दिन पहले चाकू को खरीदा था, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने है वही आई है कि 28 मई को हत्या को अंजाम दिया गया। 27 मई को साक्षी, झबरू और भावना, ये 3 से 4 जो दोस्त थे वो उसके पास जाते हैं, टॉय गन से उसको धमकाते हैं और साहिल को ये जानकारी नहीं थी कि वो टॉय गन है, लेकिन वो ये पूरा जो मामला था दिल पे ले लेता और उसी दिन से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। 28 तारीख को शराब पीकर पूरे इलाके में घूम रहा था। साक्षी से मिलती है और साक्षी को मौत की घाट उतारता है और पूछताछ में उसने ये खुलासा किया कि जिस समय साक्षी को मार रहा था उसके कोई दोस्त उसको बचाने आते तो उन पे भी चाकू से हमला वो कर देता, लेकिन गनीमत रही कि बाकी जो उसके यार दोस्त थे वो मौके पे मौजूद नहीं थे। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने तमाम जो पूरे सर्कल में जो लोग मौजूद है सबका बयान दर्ज कर चुकी है, चाहे वो भावना हो, चाहे वो झबरू हो, चाहे वो परवीन हो। लेकिन अभी पुलिस का मानना है कि अभी जो मेन तथ्य है वो अभी क्लियर होना बाकी है, जिसके लिए पुलिस एक बार फिर से कई लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाने के लिए एक बार फिर से उनको थाने बुला सकती है। क्योंकि मेन जो रोल है इसमें नीतू का है, क्योंकि नीतू के घर पे ही 10 से 15 दिन से साक्षी रुकी हुई थी। क्योंकि हमने नीतू के परिवार वालों से बातचीत करी, साक्षी और नीतू का जो संबंध था काफी बेहद ज्यादा करीबी था और उसी वजह से साक्षी अपने घर बिल्कुल हम आपके पास लौटेंगे। साहिल हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि साक्षी के दोस्त प्रवीण से आज पूछताछ संभव है। दिल्ली पुलिस करेगी प्रवीण से पूछताछ। साक्षी और साहिल में विवाद की वजह बताया जा रहा है प्रवीण जो कि साक्षी का दोस्त था और यह बताया जा रहा है कि प्रवीण की वजह से ही पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद साहिल जो है वो साक्षी को धमका रहा था और फिर यह भी जानकारी मिल रही है कि साक्षी ने भी साहिल को धमकाया था। अंजलि ग्राउंड से लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। सिर्फ धमकाने के बाद ही ये पूरा मर्डर प्लान किया था साहिल ने। अगर ये सही है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है अंजलि कि 4 से 5 लोग निशाने पर थे साहिल के, जिनको वो मौत के घाट उतारना चाहता था, बस पहला टारगेट साक्षी बनी?
बिल्कुल, देखिए अलग अलग कड़ियां इस पूरे मामले में देखी जा रही हैं। चाहे हम वो बात कर लें कि जब साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे साक्षी और उसके दोस्तों ने धमकाया था। इसके अलावा साहिल ने पूछताछ में ये भी बताया कि वो अपने पुराने दोस्त से फिर से बात करने लगी थी और उससे दूरी बना ली थी। इसके अलावा एक दोस्त का नाम और साहिल ने जिक्र किया है जो साक्षी के साथ उस दिन वहां पर साहिल को धमकाने के लिए पहुंचा था। तो अभी तक ये बात नहीं खुलकर सामने आ सकी है कि आखिर बड़ी वजह क्या है और क्या साहिल पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रहा था या फिर धमकाने के बाद से ही इसकी प्लानिंग करनी शुरू की थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो साहिल ने चाकू खरीदा था वो हरिद्वार से खरीदा हुआ चाकू था, यानी कि दिल्ली से बाहर खरीदा हुआ चाकू था। और क्या वो जो चाकू साहिल ने खरीदा था हरिद्वार से वो मर्डर की मंशा से ही खरीदा गया था? ये भी अभी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पुलिस ने सीडीआर निकाली है साहिल और साक्षी की और इसमें पता चल पाएगा कि आखिर किस से साहिल कितनी देर तक बातचीत कर रहा था, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आता है उसमें साहिल के साथ एक और शख्स नजर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शख्स ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ मीटर की दूरी पर भी हो सकता है। तो इस